नमस्कार। तो व्हाट्सएप की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आई है जो शायद आप लोगों को भी सुननी चाहिए। हो सकता है आपका अकाउंट कभी बैन हुआ हो व्हाट्सएप का, क्योंकि व्हाट्सएप की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसमें पता चला है कि व्हाट्सएप ने 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच का डेटा जारी करा। तब तक का आसपास का डेटा है, उसके आसपास का मान लीजिए आप लगभग 71 लाख अकाउंट्स जो हैं बैन कर दिए हैं। भारत से लगभग 71 लाख अकाउंट्स को बैन ही कर दिया है, मतलब परमानेंटली बैन हो गए। उनसे अगर आप चलाने की कोशिश करोगे ना तो उनसे व्हाट्सएप चलने का ही नहीं, क्योंकि शायद मुझे लगता है कुछ लोग आप में भी ऐसे यूजर्स होंगे जिनका व्हाट्सएप बंद हो गया होगा। अब आपको उसका रीजन नहीं पता होगा कि आखिर व्हाट्सएप बंद क्यों हुआ। आपने कई बार कोशिश भी करी होगी, रिपोर्ट करी होगी व्हाट्सएप को, बट उसके बाद भी वो व्हाट्सएप चल नहीं पाया होगा। तो उसका कारण यही हो सकता है। आज तक की एक ये रिपोर्ट देखिए, व्हाट्सएप ने कुछ भारतीय अकाउंट्स पर बड़ा एक्शन लिया है और उन्हें बैन कर दिया है। यह संख्या 71 लाख है और बैन होने के बाद वे इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। रिपोर्ट से पता चला है कि इनमें से अधिकतर अकाउंट साइबर फ्रॉड और स्कैम से संबंधित है, जबकि अन्य लोगों ने व्हाट्सएप की पॉलिसी का उल्लंघन किया है। व्हाट्सएप ने अपनी मंथली रिपोर्ट को जारी किया। आखिर कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी क्या बोलते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो लगभग इस रिपोर्ट के मुताबिक स्पैम, स्कैम, गलत जानकारी, नुकसान पहुंचाने वाली वीडियोस, इस टाइप से जो यूजर्स मतलब इस्तेमाल कर रहे थे, जो भी इसको इस्तेमाल कर रहा था उसका अकाउंट तो बैन करा ही है। जिसके बाद 71,82,000 अकाउंट्स जो हैं व्हाट्सएप ने बैन करे हैं। और व्हाट्सएप ने साफ सीधी भाषा में ये भी कहा है कि अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, इस तरह के स्पैम, स्कैम अगर दोबारा भी मिलता है किसी के अकाउंट में, उसका भी अकाउंट बैन कर दिया जाएगा। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि छोटी मोटी थोड़ी गलती की वजह से क्या व्हाट्सएप ने अकाउंट बैन कर दिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 10,000 अकाउंट्स में से जिन पे रिपोर्ट लगी थी, सिर्फ 6 अकाउंट ऐसे हैं जिनको व्हाट्सएप ने बैन करा है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि कितनी स्ट्रांगली व्हाट्सएप ने एक्शन लिया, जिसके बाद इन अकाउंट्स को बैन करा। मतलब काफ़ी बड़ी प्रक्रिया रही, जिसके बाद ये अकाउंट्स बैन करे गए। तो आप ये एक न्यूज़ 24 का आर्टिकल देखिए, इसमें लिखा है एक फ़ोन में 2 सिम यूज़ करने पर ट्राई लगाएगा जुर्माना। यह चार्ज एक मुश्त या फिर सालाना आधार पर लिया जा सकता है। मोबाइल ऑपरेटर इस चार्ज को यूजर से वसूल सकते हैं। तो इस तरीके से ट्राई ने एक नियम निकाला जहां पे फोन में 2 सिम यूज करने पर ट्राई लगाएगा जुर्माना, मतलब कुछ चार्ज लगा सकता है ट्राई। जिसका जवाब देते हुए कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी लिखते हैं, मोदी हर राज्य में 2-2 डिप्टी सीएम बना सकते हैं। नायडू नीतीश की सिम से सरकार चला सकते हैं, लेकिन जनता मोबाइल में 2 सिम नहीं चला सकती। तो इस तरीके से श्रीनिवास बीवी कहते हैं कि जनता मोबाइल में 2 सिम नहीं चला सकती। हालांकि श्रीनिवास बीवी जी चाहे जो भी कहना चाह रहे हो, पर नायडू नीतीश के सिम से सरकार चला सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका तो मतलब ही भाई ढंग से समझ नहीं आ पा रहा है। मतलब एक तरीके से ये कहना चाह रहे हैं कि गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। अब देखिए, एनडीए गठबंधन जीता है तो सरकार तो सबको मिलकर ही चलानी पड़ेगी। हालांकि इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो इतने सारे अकाउंट्स व्हाट्सएप द्वारा बैन किए गए, अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।